start recording and sharing my screen. ये तो मेरा स्क्रीन विजिबल है। तो हम लोग लास्ट क्या पढ़े थे? लास्ट पढ़े थे कि अपने पास एक मैप वाली जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करती है। याद रखने वाली बात कि वो कॉल बैक लेती है, ठीक है। और कॉल बैक लेने के बाद यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट अगर कॉल बैक में आप दे रहे हो तो वो हर एक जो भी एरे है, एरे के वो वैल्यूज़ को रिटर्न करती है। और अगर सेकंड देखोगे तो वो एरेज के इंडेक्स को रिटर्न करती है। थर्ड आर्गुमेंट देखोगे तो वो इंटायर एरे रिटर्न करती है। ओके, तो बस इतना ही काम नहीं है, अपने पास और भी मैप का काम है। मैप का एक और फंक्शनैलिटी है। लेट से अपने पास एक नया एरे है, लेट से नंबर्स है, ठीक है। नंबर्स इक्वल टू ये नंबर का एरे है। और मैं चाहता हूँ कि 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ये मेरे को मैप का यूज़ करके मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी एरे के वैल्यूज़ है ना, इन सब वैल्यूज़ को डबल या ट्रिपल करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे? तो देखो क्या है, डबल वैल्यू इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, नंबर्स डॉट मैप, ठीक है। मैप में क्या चाहिए? कॉल बैक फंक्शन एंड देन वी विल डू। तो क्या है ना कि अगर अगर आप मैप कर रहे हो और मैप को स्टोर करोगे ना किसी वेरिएबल में, अगर समथिंग को मैप कर रहे हो और स्टोर करोगे तो उसमें क्या होगा कि आप अगर किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, यहाँ से कुछ रिटर्न कर रहे हो, सपोज रिटर्न 2, मैं सिंपली 2 रिटर्न कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, वैल तो ले रहा हूँ बट रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे आके आप कंसोल करके देखोगे तो डबल वैल्यू में क्या आएगी, ऐसे आप बॉडी दो या रिटर्न करो, ठीक है। बॉडी दोगे तो रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा, बॉडी नहीं दोगे तो रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, करेक्ट। तो चलो देखते हैं। एडमिट, तो यहाँ पे क्या है कि अभी अपना कंसोल, सो एरे में क्या आया, जितना एरे था बस 2 2 2 2 2 2 2 2 2 आया। दैट मीन्स कि अगर हम एरे में कुछ भी रिटर्न करते हैं ना, सपोज़ आपने क्या किया है कि एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में आप इस मैप को, ये जो भी आप मैप कर रहे हो और उसको आप स्टोर करोगे और यहाँ से जो भी रिटर्न ये वैल्यू करेगा वो आपको इस डबल वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। तो कभी सिनेरियो ऐसा आता है कि हमारे पास कि कभी इस वैल्यू को लेके डबल ट्रिपल या कुछ भी कंडीशनली मतलब हैंडल करना होता है। तो ऐसा, तो मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू को डबल करके मतलब डबल करके भेजता हूँ, 2 इंटू वैल। तो जितने भी यहाँ पे वैल्यू हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे डबल, क्योंकि जो भी एक एक ये क्या कर रहा है, मैप क्या कर रहा है, ठीक है। मैप क्या कर रहा है कि नंबर के हर एक इंडेक्स को लेगा बाय, बिकॉज ये वैल्यू है, और रिटर्न कर रहा है डबल, मतलब क्योंकि 2 इंटू मैंने वैल किया तो ये रिटर्न, क्या रिटर्न कहाँ स्टोर होगा, इसमें। अब वो हर बार एक एक करके पुश करता जाएगा, समझ रहे हो। तो ये क्या कर दिया, 2 4 6 8 20, करेक्ट। हेलो। तो अब आप लोग का टास्क है कि आप ऑड को डबल करोगे
इवन को नहीं। ठीक है, आपका टास्क है, आप ऑड को डबल करोगे, इवन को नहीं। चलो तो मैं इसको ये पूरा का पूरा चैट में पेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट करो, विद इन 2 मिनट्स। बस कुछ नहीं, एक कंडीशन लिखनी है बस। ठीक है, अब मैं 2 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ। गाइस बी एक्टिव। बोलो। हाँ 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 हाँ। क्यों? मेरा ओके ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है। तो कोड सैंडबॉक्स, क्या आप बोल रहे हो कि आप जावास्क्रिप्ट लिखे अब वो चल नहीं रहा, राइट? तो अगर, अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ऐसे 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 जब भी आपको नया, जैसे कि आपका अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट है। हाँ, मेरा प्रोफाइल है, सब कुछ है। तो ये प्रोफाइल पे मेरा प्रोफाइल दिख रहा है, सारा चीज़ दिख रहा है। ठीक है, वापस से होम पे जाता हूँ। इस जगह पे यहीं पे ये न्यू वाली है ना, न्यू वाली, यहाँ भी बटन है, कहीं भी ये क्रिएट वाली, तो वही अपना क्रिएट करने का, यहाँ से हर बार तो वो चूज़ करने के लिए देता ही है। ये क्रिएट, रुको 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 रुको, मैं क्या करता हूँ कि वनीला में चूज़ करके आप लोग को वो कोड को पेस्ट करके एंड देन सैंडबॉक्स में ही भेजता हूँ लिंक। आप लोग इसी में एडिट करो, अपना अपना सेव करो, लॉगिन किए हुए ही होगे तो सेव करो। एंड इसको हटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जेएस में आप जो कुछ भी लिखोगे, अभी जो मैंने किया, इसको कॉपी करके मैं वापस से पेस्ट करता हूँ। अब मेरे को चाहिए कि आप लोग डबल द वैल्यू, डबल ओनली ऑड वैल्यूज़। ठीक है, अब आप इस कोड सैंडबॉक्स को कॉपी लिंक, देखो इसका कंसोल कहाँ दिखता है, यहाँ दिखता है, राइट, यहाँ। ओके, तो यहाँ पे यूआई, यहाँ पे अगर इसको न्यू टैब में खोलना है लाइक दैट, तो आप यहाँ पे भी खोल सकते हो। ठीक है, इसका कंसोल जैसे दिखता था वैसे दिखेगा, राइट। तो एज इट इज़ मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, कॉपी लिंक, मीट में शेयर करूँ कि यहाँ पे शेयर कर दूँ? मीट में ही अभी कर देता हूँ, बिकॉज़ वो रहेगा आप लोग के पास। चलो तो आप लोग इसको खोलो एंड जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करके दो। अभी क्या करना है, कंडीशन लगानी है, वो डबल उसी को करना है जो ऑड हो। ठीक है, इवन को डबल नहीं करने का, बस इतनी सी कंडीशन है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अगेन, टाइमर फॉर 2 मिनट्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हरी अप हरी अप। ऑड नंबर को डबल करना है, या
क्या करना? हाँ हाँ हाँ, अरे बताया तो अभी, एक मिनट। अभी दिखाया तो कि सिंपली कुछ नहीं, सेव करो ऑटोमेटिकली रन होगा। अगर री रन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा अगर रन करनी है तो यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, जो भी होगा वही आएगा। ओके। कॉमा देन दिस, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, जो भी आप करो, रिफ्रेश करनी है तो यहाँ से कर लो। हो गया, टाइमर तो कब का ख़त्म हो गया। चलो, क्या अपना अपना आउटपुट दिखाना, मतलब जो सेव किया आपने वो कोड सैंडबॉक्स वापस से सेंड करो। जुगनू सर, आप हो यहाँ पे या नहीं? हाँ तो हुआ। ओके। एमी सेंड मी, रुको यार, एमी सेंड मी दिस and me this, send me this. So first Amy, let's see. देखो, हाँ, कोई नहीं, एक मिनट, हाँ तो वही देखना है ना, वाई इट इज़ कमिंग 0 0। सो इफ़, हाँ, नॉट इक्वल टू 0 देन परफेक्ट। ठीक है, तो नहीं, आउटपुट या कंडीशन तो लगा ही हो, बट ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है दोबारा? हाँ, नहीं, आपने रिटर्न तो किया है, लेकिन एल्स वाले ये अनडिफाइंड किस केस में आ रहा है? आप देखो, जो ये टू है ना, उस केस में अनडिफाइंड आ रहा है। जो इवन वैल्यूज़ है ना, वो अनडिफाइंड आ रहा है। देखो आप, जैसे कि आपने क्या किया कि वन जो था वो उसको डबल किया, ठीक है, टू को कुछ नहीं किया, थर्ड को क्या किया, डबल किया, तो सिक्स आया। तो क्या होता, हाँ हाँ हाँ, तो क्या होता, मैं रिटर्न करता वैल्यू को, दैट्स सिंपल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऐसा होता है। तो इसी के साथ, मतलब कि क्या क्या हुआ कि वन को मैंने टू किया, टू को कुछ नहीं किया, थ्री को मैंने सिक्स किया, फोर को कुछ नहीं किया, फाइव को मैंने टेन किया, सिक्स को कुछ नहीं किया, सेवन को मैंने फोर्टीन किया, एट को कुछ नहीं किया। तो ये दिस इज़ इस तरह से। तो मैं ये यहाँ पे बताना चाहता था कि क्या कर सकते हैं हम लोग, मैप, ये कोई भी एरे है, एरे में मैप है, और मैप करके अगर किसी उसको वेरिएबल में स्टोर कर दो तो वो, और यहाँ से जो भी रिटर्न करोगे वो जाएगा। अगर आप, जैसा कि आपने अभी एल्स में कुछ नहीं रिटर्न किया था, तो इस इंडेक्स पे वो कुछ नहीं जा रहा था अनडिफाइंड, बिकॉज वो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा था। ठीक है ना? तो ऐसा कर सकते हो, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। कोई मेरे को हेल्प करेगा शॉर्ट करने में? हम्म टर्नरी ऑपरेशन से कैसे? बताओ, मैं क्या क्या हटाऊं? मैं ऐसा ही लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इज़ लाइक कि डबल वैल्यू 30, डबल वैल्यू शॉर्ट, इसको मैं वापस से कंसोल कर ले रहा हूँ। CLG नहीं होगा, CLG नहीं, शॉर्टकट लोगे,
एंड देन दिस वन। तो इसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं? सॉर्ट यू कर सकते हैं कि अपने को पता है कि अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, तो अपने को बॉडी लिखने का ज़रूरत नहीं है, मतलब बॉडी हटा दूँ तो सेम लाइन में लिखना पड़ेगा, तो सेम लाइन में ऐसे इफ एल्स तो चलेगा नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि इसी लाइन में, मतलब सेम लाइन में टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं? टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं कि अपने को पहला होता है कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, देन इफ कंडीशन ट्रू, ट्रू, ठीक है, और नहीं तो इफ कंडीशन फॉल्स। ये पता होगा। अगर कंडीशन, जो भी मैंने कंडीशन लिखा है एंड वैंड जो भी लगा के लिखा है, वो अगर ट्रू हुआ तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू नहीं हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो अभी हम लोग टर्नरी ऑपरेटर लिखे जा रहे हैं, इसलिए बॉडी हटाए और टर्नरी ऑपरेटर लिखेंगे, और इसी सेम लाइन में, क्योंकि रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन लोग क्या करेंगे, वैल जो भी आ रहा है %2 नॉट इक्वल टू 0 अगर रहे तो अपने को क्या करना है, 2 वैल कर देना है, ठीक है। नहीं तो क्या करना है, नहीं तो सिंपली वैल ही रिटर्न करना है। करेक्ट, सही है ना? तो अपने देखो सेम आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है इसलिए बिकॉज ये वाली ऊपर वाली चली और ये शॉर्ट वाली चली, तो इसके साथ ऐसा लिख देता हूँ ताकि दिखे शॉर्ट वैल, ठीक है। रीट्राई अगेन, तो सिंपली ये आ रहा है आपका। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मैप में इतना ही। अब मैप में कुछ भी हो सकता है, नॉट दिस ओनली, क्योंकि अपना बताया ना कि कंडीशन भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कैसा भी दिया जा सकता है, ठीक, तो वो कंडीशन ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हो सकता है, वो कंडीशन नेस्टेड एरे हो सकता है, वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स दूंगा तो देखेंगे, ठीक है। तो मैप का इतना ही था कि मैप में अपन लोग मैप क्या करता है, मैप का यही फंडा था कि पहला वो कॉल बैक एक लेता है जिसमें पहला आर्गुमेंट वैल्यू देता है, सेकंड आर्गुमेंट इंडेक्स देता है, और थर्ड आर्गुमेंट एरे इटसेल्फ, जो भी एरे पे वो मैप चल रहा है वो एरे देता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आए तो देखें कि अगर उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दो तो वो पूरा का पूरा वैल्यू दे देता है, ठीक है। अब आते हैं फ़िल्टर की बात पे। तो फ़िल्टर कुछ नहीं है, अच्छा, फ़िल्टर 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 चलो, तो मैं क्या चाहता हूँ कि नहीं, फ़िल्टर का काम मैप से नहीं कर सकते क्योंकि वो रिमूव करना पड़ेगा। कर सकते हैं लेकिन दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो चलो फ़िल्टर पे बात करते हैं। फ़िल्टर क्या करती है, तो अगर आप क्या करो कि फ़िल्टर्ड वैल्यू, आप फ़िल्टर्ड वैल्यू लिखो और ये एरे पे कुछ फ़िल्टर करना है, मतलब कि कुछ चीज़ें आपको उसमें से निकालनी है, ठीक है। तो नंबर्स डॉट फ़िल्टर, और ये क्या करता है, ये भी एक कॉल बैक लेता है, ठीक है, और ये कुछ करता होगा, ठीक है। सो वैल, और जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग देखेंगे। तो वैल्यू क्या है कि ये सारे वैल्यूज़ मिलेंगे मेरे को, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि
कि जस्ट लाइक दैट, कि अगर मेरे पास मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ कि ऑड वैल्यू अलग हो जाए, फ़िल्टर्ड वैल्यू के जगह पे ऑड वैल्यू, ठीक है, ऑड वैल्यू अलग हो जाए और इवन अलग हो जाए। तो इवन के लिए इवन एक बार और फ़िल्टर लगानी पड़ेगी। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि इस वैल्यू, ये क्या करता है फ़िल्टर, ये हर एक इंडेक्स पे आएगा, जैसे मैप रिटर्न करता था वैल्यू, वैसे ही ये भी रिटर्न करेगा। एंड देन कंडीशन आप अंदर लिख सकते हो, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो वो ऑटोमेटिकली कर देगा, नहीं तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब जैसे आप मैप में रिटर्न कर रहे हो ना कंडीशनली, वैसा ही रिटर्न करना होता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना होता है बेसिकली कंडीशन पे। तो अगर मैं इफ़ लिखूँ वैल %2 नॉट इक्वल टू, ठीक है, 0, तो वो क्या होगा और एल्स में क्या होगा। ठीक है, तो अपने को ये रहे तो ट्रू रिटर्न करना है, नहीं रहे तो फॉल्स रिटर्न करना है। ओके, रिटर्न। तो ये काम करना चाहिए, करेक्ट। अब कंसोल करते हैं, ऑड वैल्यू ऑड, सो वेयर विज वी, ये क्या किया, ऑड वैल्यूज़ को रिटर्न कर दिया। बस इसको वो कंडीशन चाहिए, कंडीशन इन द सेंस कि इसको ट्रू या फॉल्स चाहिए, किस केस पे, किस वैल्यू पे वो ट्रू करेगा, किस वैल्यू पे फॉल्स करेगा। ठीक है, जो वैल्यू आप ट्रू दोगे वो वैल्यू को स्टोर करेगा, जिस केस में आप फॉल्स दोगे वो स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या किया होगा कि हर एक वैल्यू को, ये एरे अपना है, ये जब जीरो इस इंडेक्स पे था तो ये वैल्यू आया, वैल्यू में चेक किया कि भाई वो ऑड है या इवन है, अगर ऑड है तो ट्रू, तो ठीक है इसको ऐड कर देना है इस एरे में। फिर दोबारा आया, क्या है ये तो डिवाइड हो जा रहा है, तो ये यहाँ नहीं, फॉल्स पे आया, फॉल्स मिला, दैट मीन्स कि इसको ऐड नहीं करना है। तो ये इंटरनली ऐसे हैंडल होता है। तो इसको आप जैसे टर्नरी ऑपरेटर से करते हो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग। ये मैं इसलिए थोड़ा लंबा बॉडी वॉडी दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में चाहिए क्या, क्योंकि कभी कभी ऐसा केस आएगा, ये सब अगर मैं नहीं शो करूँ ना, तो कभी कभी ऐसा केस आएगा कि सर ये मतलब अंदर में बॉडी में भी लिख देते हैं या फिर कुछ भी कर देते हैं। तो वही मैं पूरा बड़ा बता के बॉडी में भी कर दे रहा हूँ। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं यूजुअली, आपको यूजुअली ऑपरेशंस टर्नरी ऑपरेटर ही दिखेंगे आपको। ठीक है, तो मैंने बताया था कि वो क्यों बताया था कि क्यों ऐसे टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि अपना ये जो ये 6 फंक्शन है, जो एरो वाली फंक्शन है, तो ये 6 फंक्शन का ये फीचर है कि भाई आपको अगर नहीं यूज़ करना है, मतलब कि अगर आपको ये करली ब्रेसेस नहीं यूज़ करना है, बॉडी नहीं यूज़ करना है, तो आप सिंगल लाइन में लिख दो, मैं समझ लूँगा, ऑटोमेटिकली रिटर्न समझ लूँगा। ठीक है, तो ये सिंपल था। ठीक, अगर सपोज़ कि मेरे पास एक एरे है, ठीक है, और उस एरे में मेरे को फाइंड करनी है, ये टास्क अभी देता हूँ। हाँ, तो अपने पास क्या है, एक एरे है, चलो यहाँ पे बनाता हूँ कोड सैंडबॉक्स में ही, तो बेटर होगा, आप लोग के पास भी बाद में भी पड़ा रहेगा। ठीक है, क्रिएट अ न्यू वन, वनीला जेस, ओके।
अगेन अगेन अगेन। तो डिलीट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हटा देता हूँ। एंड अरे आजा, ये थोड़ा सा कभी कभी स्लो होता है भाई, बिकॉज ये ऑनलाइन चलती है ना। तो आपको क्या करना है, कॉन्स्ट यूजर्स ऐसा समझ लो। और यूजर्स में क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब इस मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आपको डिलीट करना है, तो वो कैसे करोगे। मैं इसको कॉपी करता हूँ कॉमा के साथ, 1 मिनट कुछ बना लेता हूँ। जैसे कि आईडी है इसके पास 1 या 2, या ऐसा करते हैं, दिखाते नहीं आईडी को, या रहने दो। आईडी है, नेम है, ठीक है, लेट्स से अर्जुन, एंड एज है लेट्स से 22, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, चलो इतना काफ़ी है। एंड 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, ठीक है। अर्जुन 1, अर्जुन 2, अर्जुन 3, अर्जुन 4, अर्जुन 5 और अर्जुन 6, ठीक है। सबका एज इतना ही रखता है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि अपने को इसको मैप करना है, ठीक है। मैप हाँ, मैप करके दिखाओगे, नहीं मैप करके दिखाओगे नहीं। मेरे को क्या करना है कि एक फंक्शन बनाना है, राइट अ फंक्शन where I will pass ID of user, ठीक है, and it will delete that user, समझे। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनानी है जो कि डिलीट करेगा, एक फंक्शन बनानी है जिसमें मैं आईडी पास करूँगा, लेट से 7 पास करूँगा या फिर 5 पास करूँगा, तो उसको क्या करना है कि रिमूव कर देना है, मतलब कि कौन के जगह पे लेट कर दे रहा हूँ, वाई लेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यूज़र को अपडेट करना है, समझे। हेलो। तो अभी मैं वापस से दे रहा हूँ लिंक। हाँ 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 हाँ, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि इसी तरह का एप्लीकेशन में आपको यूज़ आएगा, ठीक है। क्योंकि इसी तरह का जैसे डिलीट करना है या फिर कुछ रिमूव करना है। नहीं 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 नहीं, मैप नहीं करवाना है, सिंपल मेरे को एक फ़ंक्शन बना के दो आप लोग, जिसमें क्या होगा कि जो भी मैं आईडी पास करूँगा, लेट से 5 4 3 कुछ भी, तो वो मेरे को फाइनली क्या रिटर्न करेगा, विदाउट दैट वैल्यू, ये बिना उस ऑब्जेक्ट के रिटर्न करेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो गो अहेड, यही है ना, हाँ, डिलीट एन ऑब्जेक्ट, या सो मैं आता हूँ, ब्रेक लेके आप लोग कंटिन्यू रखो। कितने देर का ब्रेक, कितने देर में हो जाएगा।
हेलो, 5 मिनट। ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट।
चलो, तो आप लोग सैंडबॉक्स भेजो। हुआ ये कहीं स्टक हो गाइस? कहाँ? फिल्टर पे स्लाइस क्यों करवाना है? शेयर करो स्क्रीन। शेयर करो स्क्रीन। अरे कुछ कोई दिक्कत नहीं, शेयर करो, आप ही से करवाऊँगा। नहीं कर सकते, कोई नहीं। जुगनू सर शेयर कर दो ना स्क्रीन, जो भी कर रहे हो शेयर करो। हाँ 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 हाँ। आप लोग का क्या स्टेटस है एमी? हाँ ओके ओके। और टाइम चाहिए तो बोलो, एक एक 2 मिनट दे सकता हूँ। जुगनू सर तो गायब ही हो गया लगता है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कोई तकलीफ़? कोई तकलीफ़? चलो कोई नहीं, लेट्स जाओ अपने कोड सैंडबॉक्स पे। ये इसको कैंसिल करो, ये क्लिक करो, हाँ चलो। एंड देन आप क्या लिखे हो? पी पी, ठीक है, नीचे नीचे नीचे, हाँ। तो कैसे करेंगे? एरर नहीं है वो, वार्निंग्स है, वार्निंग्स है। आप हॉवर करोगे तो वार्निंग्स दिखेंगे, टेंशन नहीं लेने का। हॉवर करोगे तो वार्निंग्स दिखेंगे। क्या बोल रहा है? एक्सपेक्टेड टू रिटर्न अ वैल्यू इन एरो फंक्शन। बस वो बता रहा है कि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एरो फंक्शन चाहिए। अरे तो ऐसे नहीं ना, सिंपली हाँ एरो फंक्शन है तो वो एरो फंक्शन में वो कुछ रिटर्न मांग रहा है। तो क्या करेंगे क्या करेंगे? वही मैं बोला, मैंने बोला एक फ़ंक्शन बनाने। जैसे ही मैं बोलूँ एक फ़ंक्शन बनाने, तो आप लोग सबसे पहले क्या बोल करो? एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करो। तो चलो फ़ंक्शन डिफ़ाइन करो, ये सब तो सेकेंडरी चीज़ है। ये आप पहले एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करो। हाँ कहीं भी कर दो। डिलीट यूज़र रख लो नाम। जिस तरह का फंक्शन उस तरह का नाम, ठीक है। इसमें मैं क्या पास करूँगा? मैंने बोला था कि एक आईडी पास करूँगा, उस आईडी को आप डिलीट करोगे। तो चलो आईडी लो यहाँ से, इस फंक्शन में आईडी लो एज आर्गुमेंट। हाँ लेट्स से 7। हाँ आईडी जो भी आएगा, अब उस आईडी पे आपको कुछ करना है। तो क्या करना है? आपको रिटर्न करनी है। तो अरे रुक जाओ, ये रिटर्न नहीं करेगा, बेसिकली ये डिलीट कर देगा वो ऊपर वाले एरे को। तो चलो पहले कंसोल करके फ़िल्टर करके देखते हैं। तो फ़िल्टर ऊपर वाले सारे को बंद कर लो। तो अभी क्या फ़िल्टर करना था अपने को कि जो आईडी मिले ना, ये आईडी को रिमूव करना है। तो क्या करेंगे कि उन सब को हटाना है, जो बाकी सब तो एज इट इज़ रहेंगे, उसको हटाना है। जो नहीं है तो आप चेक करो। कैसे चेक करोगे? नीचे नीचे, अरे वो नहीं नीचे आओ। अब क्या करो, एक एरे लो सिंपल सा। पहले एरे लो, एक वेरिएबल लो। एक वेरिएबल लो, कंसोल नहीं, सिंपल एक वेरिएबल लो। हाँ एक वेरिएबल लो। मॉडिफाई यूज़र या डिलीटेड यूज़र जो भी बोल लो, ठीक है। फाइड यूज़र, ओके। स्पेस नहीं है, अरे। तो इसमें क्या करेंगे? फ़िल्टर करेंगे। तो सिंपली एरे क्या था अपना? यूजर डॉट फिल्टर।
डॉट फिल्टर, एंड फिल्टर में क्या होगा, एक कॉल बैक फंक्शन जाएगा जो कि क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। वो क्या करेगा, जैसे कि वैल्यू लेता था, वैल्यू 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 लिखो वहाँ पे, वैल्यू या आइटम जो भी, यहाँ अरे आर्गुमेंट में, कॉल बैक के आर्गुमेंट में जी, हाँ आइटम। तो वो आइटम क्या करेगा, अब आपने वो कंडीशन लिखनी है, इसको कंडीशन को ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। तो कंडीशन क्या लिखना है, इफ़ ये अरे रुक जाओ, हाँ आइटम डॉट आई डी नॉट इक्वल टू और वो आईडी, जो अपना आईडी, अरे आईडी जो फंक्शन से मैं आईडी दूंगा, तब क्या करना है अपने को, रिटर्न करना है ट्रू और नहीं तो फॉल्स, सिंपल। फॉल्स फॉल्स, करेक्ट। क्या किया, देखो क्या किया, अब हाँ अब कंसोल कर लो वहीं पे, अरे कंसोल रहने दो गुरु। यहाँ पे क्या करो कि मॉडिफाइड यूज़र को कंसोल करो। तो जैसे ही ये फंक्शन चलेगी वो मॉडिफाइड यूज़र को कंसोल करेगा, करेक्ट। तो देखो आपके पास क्या आया, उसको ओपन करो, अरे तो वही तो ऑब्जेक्ट ही तो है। एक बार रीलोड कर लो, हाँ। तो इससे क्या होगा कि वही फाइनल आउटपुट जो आएगा आपका वही आएगा। तो ऑब्जेक्ट को खोलो, कितने 7 थे, अभी 6 आ रहे हैं। तो आपको सबसे लास्ट वाला देखो, सबसे लास्ट वाला देखो, ये 6 वाला आ रहा, ठीक है। तो वो अपना शायद डिलीट हो गया, देखो ऊपर ऊपर अपना क्या ऑब्जेक्ट था, और ऊपर अरे इधर इधर अपना जितने भी ऑब्जेक्ट थे, हाँ ऊपर 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 का स्क्रॉल स्क्रॉल। तो देखो 5 तक ही आए हैं, हाँ 6 वाला जो भी, 7 वाला जो भी था वो, हाँ यहाँ तक आया, दैट मीन कि डिलीट हो गया। हाँ अगर मैं इसमें पास करूँ कि नीचे आओ, अब ये इस फंक्शन में जो आपका फंक्शन था यहाँ पे कॉल करो 7, इसके जगह पे मैं 1 पास करूँ, तो अभी क्या आएगा, अभी क्या आएगा, देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जीरो ऑब्जेक्ट, जीरो ऑब्जेक्ट अर्जुन 1 से, जिसका आईडी 2 है, 2 से स्टार्ट हो रहा, मतलब कि वो पहले वाला हटा दिया था। अब फाइनली क्या करना है कि ये जो कंसोल कर रहा है उसको आप असाइन कर दो यूजर्स में, इसको असाइन कर दो यूजर्स में, नहीं यूज़र इक्वल टू मॉडिफाइड यूज़र, कंसोल नहीं करना है बस, यूजर्स इक्वल टू मॉडिफाइड यूज़र, और कंसोल बस, डबल नहीं यार, यूजर्स इक्वल टू, सिंपल इक्वल टू। अरे कैसे वेरिएबल में रीअसाइन करते हैं, हाँ इसको वेरिएबल में डाल दो, कंसोल नहीं सर, कंसोल हटाने बोल रहा हूँ ना, हाँ कंसोल हटाओ पूरा, 57 नंबर लाइन हटा दो, और सिंपली यूजर्स जो आपका था ऊपर इक्वल टू मॉडिफाइड यूज़र, डबल इक्वल टू नहीं, सिंपल इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर, सिम हाँ असाइन करना है ना, हाँ दिस वन। तो अभी, हाँ कौन सी क्यों, ऑलरेडी, अरे ऑलरेडी ऊपर डिफाइंड है गुरु यूजर्स, इसीलिए तो मैंने लेट से यूज़र को डिफाइन किया है ताकि आप मॉडिफाई। अब नीचे आके देखो, लाइन नंबर 62 के जस्ट नीचे, 2 के जस्ट नीचे आओ एंड देन कंसोल करो यूजर्स को, तो अब आपको दिखेगा कि क्या है, नहीं है, ओके समझे।
तो जो मैं आईडी दूंगा वो आईडी को वो डिलीट करेगा, करेक्ट। तो समझे, ऐसे करना था। अब देखो फिल्टर तो इतना लंबा लिखेंगे नहीं, तो इसको टर्नरी ऑपरेटर में, अरे अरे मैंने क्या किया कि जो जैसे कैसे हम लोग सेट स्टेट करते हैं, तो सेट स्टेट के जगह पे बस असाइन कर दिया जो ऑलरेडी वैल्यू था ऊपर में, यूजर्स डिलीट करने से पहले जो वैल्यू था उसी वैल्यू पे मैंने असाइन कर दिया, दैट्स इट। हाँ हाँ हाँ, तो इसको देखो, इसको ट्रू कब कब मिलेगा, देखो ट्रू मैंने क्या बताया अभी फिल्टर में कि जब इसको ट्रू मिलेगा तो वो क्या करेगा, एरे में वो डालेगा। अगर ट्रू नहीं मिलेगा तो वो एरे में उस चीज़ को नहीं डालेगा। समझ रहे हो, मतलब कि लाइन नंबर 48 पे वो ट्रू जब जब मिलेगा तब तब उस ऑब्जेक्ट को या जो भी है आपका जिस टाइप का भी एरे है उस एरे को असाइन कर देगा मॉडिफाइड यूज़र में। समझे, जब जब उसको ट्रू मिलेगा। तो सपोज़ करो वो सबसे ऊपर जाओ, स्क्रॉल करो, हाँ। तो सबसे पहले अपना फंक्शन में देखा कि आईडी में क्या है, आईडी में 1 है, ठीक है। अब नीचे आओ सबसे, तो अपना फंक्शन इस आईडी में इस लाइन नंबर 42 पे आईडी में अपने पास क्या आया, क्योंकि आपने कॉल किया लाइन नंबर 62 पे, आईडी में दिया 1। तो क्या किया कि वो चेक किया हर एक आइटम को, वो किया मतलब हर एक आइटम को इटरेट कर रहा। तो आइटम में अपने पास वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट है ID1 एंड अर्जुन एंड एज 22, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डॉट आईडी किया आपने, आइटम में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डॉट आईडी नॉट इक्वल टू आईडी। अगर नॉट इक्वल टू आईडी है तो पहला में तो इक्वल टू मिला, तो एल्स वाले में गया तो उसको नहीं नहीं असाइन किया मॉडिफाइड यूज़र में। समझ रहे हो। फिर दूसरे पे आया, दूसरे इंडेक्स पे, तो उसमें था कि भाई नॉट इक्वल टू आईडी, तो देखा कि भाई 48 पे इसको असाइन करना पड़ेगा, तो वही असाइन किया ID2 और अर्जुन 1 को। फिर उसी तरह से सारा करता गया। तब इस मैं बोल रहा हूँ कि अब नेक्स्ट ये है कि आप इसको टर्नरी ऑपरेटर से करके दिखाओ। इसी में बस फिल्टर को थोड़ा सॉर्ट करो, फिल्टर को ओनली, हाँ। वो भी हटाओ एंड कर्ली ब्रेसेस हटा दो। अरे वो ठीक था, वो ठीक था, इसको नहीं हटाना था। अब वहाँ पे एक बस ब्रैकेट लगा दो, कर्ली ब्रेसेस नहीं, कर्ली ब्रेसेस नहीं, हाँ बस। अब यहाँ पे कंडीशन लिखो, आईडी, बस कुछ नहीं, बस इतना ही, कुछ नहीं लिखने का, ट्रू फॉल्स लिखने का ही नहीं, ऑटोमेटिकली ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा। समझ रहे हो। सेम हो तो डिलीट नहीं हो, सेम नहीं हो, सेम नहीं हो उसको अपने को मॉडिफाइड यूज़र में डालने का। अगर सेम हुआ तो उसको नहीं डालने का। तो कौन सा नहीं आएगा, जो आपने आईडी पास किया वो नहीं आएगा। समझे। सेम हो उसको नहीं, जो सेम ना हो उसको डाल दो। हाँ, तो अब क्या इसमें क्या आता कि वही ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे सेम ही रखो ना अभी, हाँ ट्रिपल इक्वल टू करो, हाँ। तो इसमें क्या आया कि एक ही ऑब्जेक्ट आया, तो वो इसको ट्रू मिला। जब इसको ट्रू मिला तो वो उस एरे में मॉडिफाइड यूज़र में क्या किया कि एक ही ऑब्जेक्ट डाला, ठीक है। जब उसको ट्रू मिला तो वो ऑब्जेक्ट डालेगा, ट्रू नहीं मिलेगा तो नहीं डालेगा। तो ये डिलीट नहीं, ये आप क्या किए कि फाइंड किए या फिर, हाँ जी 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 जी, समझे। तो ऐसा ही हम लोग डिलीट वगैरह करते हैं, फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। और नॉट ओनली डिलीट, जब जैसा चाहिए आपको, ठीक है, जो भी कंडीशन लगा लो उस केस में हम लोग ऐसे करते हैं।
समझे? आप लोग का क्या स्टेटस है, आप लोग समझे? यू कैन स्टॉप नाउ गाइस, एवरीवन। आप लोग मतलब खुद से अचीव कर लिए थे या फिर क्या था स्टेटस लास्टली? हम्म। ओके ओके ओके। आप जुगनू सर, व्हाट वाज? तो क्या दिक्कत कहाँ आई, कि सोचने में दिक्कत आई या फिर कुछ और दिक्कत है? मतलब आप लोग ऐसा सोच नहीं पा रहे हो या क्या दिक्कत क्या है इस तरह से? हाँ, देखो, सिंपली मैंने बोला था कि एक फंक्शन बनाने का, ठीक है, यही रिएक्ट में होता तो मैं बता देता, आप लोग फॉलो कर लेते, अलग चीज़ है। मतलब मैं क्या बोला कि मेरा जो था ये मेरा जो था ये पूरा का पूरा यूजर्स, इस यूज़र को डिलीट करना था, तो सिंपली एक फंक्शन बनाना था जहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, एक आईडी, और वो क्या करेगा, इट विल डिलीट द यूज़र। तो डिलीट करने के लिए अपने बताया कि फ़िल्टर भाई यूज़ कर लो, वही एरे, ये ऑब्जेक्ट पे हो या किसी पे भी हो, सिंपल अगर एरे करते, यहाँ पे हम लोग सिंपली एरे किया तो एरे पे वो काम किया, समझ रहे हो? अगर सिंपली, हाँ। हम्म हम्म। हाँ 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 हाँ, मोस्ट ऑफ द केस में आईडी ही यूज़ होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किसके बेसिस पे डिलीट करना है, आईडी के बेसिस पे डिलीट करना है, या फिर मैं बोलता है कि भाई वापस से, जैसे अगर मैं इस पे क्वेश्चन चेंज कर दूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ कि, रुको, 22, एक पे 18, 22, और एक पे 25, एक में 9, और एक में 45, ठीक है। मैं क्वेश्चन ये चेंज कर रहा हूँ, आपको वेरिएशन दिखाना चाहता हूँ। और सॉरी सॉरी, माय बैड। ठीक है, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसी को मैं एक और नया बना देता हूँ, वैलिडेट वोटर, ठीक है। अभी क्या है मेरा, अभी मेरे पास एक यूजर्स है सारे के सारे, ठीक है। और इस यूजर्स में क्या है कि सबका एज अलग अलग है, देख, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें एज, एक मिनट, इसमें एज एक का 18 है, एक का 10 है, 22 है, फिर 26 कर देता हूँ, ठीक है, और 25 है, 9 है, 45 है, करेक्ट। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक फंक्शन बनाए, वो इस एरे को वो इस एरे उन्हीं को रिटर्न करे जिसका एज क्या हो, 18 हो या 18 से ज़्यादा हो, समझे? मैं चाहता हूँ कि इस सारे जो यूज़र्स हैं इसमें से फ़िल्टर करना है कि जिनके एज 18 हो या 18 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो चलो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एंड देन काम करता हूँ, ओके। तो कैसे करेंगे, सिंपली जैसा कि मैंने बोला कि सिंपल एक फंक्शन बनाना है, तो कॉन्स्ट, कौन सा फंक्शन, फंक्शन का नाम वैलिडेट वोटर, ठीक है। ये फंक्शन बन गई, ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली वैलिडेट करके जो भी करना होगा रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट तो लेना नहीं है क्योंकि सिंपली वैलिडेट करना है, तो ओ, क्या करेगा, ये सिंपली फिल्टर करेगा, सो वैलिडेटेड यूज़र इक्वल टू, देखो मैं क्या करता हूँ, हर बार मतलब एक अच्छा सा फंक्शन नाम सोच, फंक्शन का नेम, वेरिएबल का नेम ऐसे सोचता हूँ,
ठीक है, तो आप लोग ये सब प्रैक्टिस करो। सो क्या है, यूजर्स डॉट फिल्टर ठीक है। अब ये अपने को एक कॉलबैक चाहिए जिसमें वो आइटम रिटर्न करेगा। एक एक सेकंड होल्ड करना। हाँ बोलो। अरे नहीं बोलूँगा यार, क्या टेंशन कर रहे हो। अरे छोड़ना भाई, चलो बाय। तो अभी आ, मेरे पास क्या है, एक आइटम है जो कि ये आइटम के जगह पे कुछ भी हो सकता है, नाम पे आप लोग मत जाना, मैंने बताया था ना, अगर ए लिखो बी लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को चाहिए कि क्या करो, आइटम डॉट एज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए। तो उसी को बस उसी को वो आप इस एरे में ऐड करो वैलिडेटेड यूज़र में, जिसका एज क्या हो, जिसका एज 18 हो या 18 से ज़्यादा हो, समझे। तो ये सिंपली कंसोल करेगा वैलिडेटेड यूज़र। तो ये सब एक आर्ट है, मतलब कि बस बना देने का। वैलिडेटेड वोटर, इसको कॉल कर लिया, तो ये क्या कंसोल कर दिया, जिसका ये ऑब्जेक्ट देखो, इसका भी एज 18 है, इसका भी एज 18 से ऊपर है, इसका भी एज 18 से ऊपर है, समझ रहे हो। अरे यार आजा। तो आप लोग देख सकते हो, इसको ऐसे कंट्रोल कर लूँगा तो और बेटर दिखेगा एक ऑब्जेक्ट में करके, तो ऐसा। कह रहे हैं जिसमें सारा ऑब्जेक्ट है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। सो वैलिडेटेड यूज़र, जो भी यूज़र है जिसका एज 18 या 18 से ज़्यादा है, तो वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, वो उसी को ऐड करेगा जिस केस में ये जो कंडीशन लिखी है उसी को ऐड करेगा इस एरे में वैलिडेटेड यूज़र में, जिस पे वो कंडीशन ट्रू मिलेगा। तो वो कंडीशन नॉट इक्वल टू का हो, इक्वल टू का हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का हो, एंड करता। ठीक है। और भी लगा सकता था ना कि एंड यहाँ पे और कंडीशन हो सकती थी कि एज तो, हाँ 18 से ज़्यादा और 45 से कम, नहीं 45 से कम, हाँ नहीं 18 से ज़्यादा एंड 45 से कम। सो आइटम डॉट एज लेस दैन 45, ठीक है। तो अभी क्या आया, चार ही एरे आया, क्यों, क्योंकि ये ट्रंकेट हो गया, ये भी नहीं कंसीडर किया जाएगा कि भाई ये तुम नहीं करो, तो ठीक है। तो ये कुछ ऐसा देखो, लास्ट वाला 45 नहीं आया होगा, 18 है, तो वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, एंड और, ठीक है। तो यहाँ पे बस उसको ट्रू चाहिए, ट्रू जैसे ही मिलेगा वो उस आइटम को, जो भी आइटम है वो उस आइटम को इसमें ऐड कर देगा, सिंपल। अगर यही चाहता कि मैं बस ये फंक्शन मेरे को रिटर्न करके दे, मैं नहीं जानता, तो बस यहाँ पे रिटर्न कर दो, जो जैसा बोले वैसे लिख देने का। ये फंक्शन ये फ़िल्टर में मत रिटर्न करवा दें, ये फ़िल्टर नहीं रिटर्न कर रहा है, कौन रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, वैलिडेटेड यूज़र रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। अब ये जब रिटर्न कर रहा है तो अपने को कुछ उसको रखना पड़ेगा, वैल यूज़र मतलब वैलिडेटेड यूज़र, वैलिडेटेड वोटर, ठीक है। तो यहाँ पे अब कंसोल कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या आया, वैल यूज़र, ठीक है ना। तो वही आया जो अपना आना चाहिए था, करेक्ट। हाँ, तो ये फ़िल्टर का इतना ही काम है। फ़िल्टर मतलब कि उसको वो क्या करता है, वो जो भी आप एरे पे उसको चला रहे हो, उस एरे के आइटम को स्टोर करता है आपके कंडीशन के बेसिस पे। अब वो कंडीशन नेस्टेड कंडीशन हो, कुछ भी हो,
और भी, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये वाला फॉर्म बताया, क्योंकि आपको एक लाइन में लिखना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समझे? हम्म। तो क्या इटरेटर मतलब? हाँ, तो ये इटरेटर मतलब ये क्या करता है, ये इटरेट करता है बोले तो हर एक एरे के हर एक वैल्यू पे ये जाता है, मतलब हर एक इंडेक्स पे जाता है, ये कॉल बैक में क्या करता है, वैल्यू पास करता है, सिंपल। नहीं, इटरेटर उसको बोलते हैं जो इटरेबल हो, मतलब इटरेटर किसको बोल सकते हैं, इसको तो इटरेबल बोलते हैं। अगर मैं यही मैप यूज़ करूँ, अगर मैं मैप यूज़ करूँ, मैप के जगह पे ऑब्जेक्ट या कुछ यूज़ करो, तो ये एरर देगा कि दिस इज़ जो नंबर्स है इज़ नॉट इटरेबल, मतलब कि इटरेट नहीं कर सकते हैं आप। मतलब कि आप उस पर मैप जैसा चीज़, लूप जैसा चीज़, बेसिकली लूप को समझ लो, ये इंटरनली लूप ही चलाता होगा, ठीक है? क्योंकि क्योंकि हम लोग को एरे हम लोग ऊपर लूप में देखा था यहाँ पे भी कि अपने को लूप घुमाना है, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, वो एक एरे चाहिए। तो वही इटरेट करता है, इटरेटर इसी को बोल सकते हैं। इस तरह का बहुत सारी चीज़ें है, जैसे कि बेसिकली जो एरे पे वर्क करता है उसको इटरेटर बोल सकते हो। जैसे एरे डॉट, जैसे मैप है, फिल्टर है, फॉर ईच है, इस तरह का चीज़, ठीक है? तो इतना ही रखते हैं और बाकी शाम में देखेंगे, ठीक है?